साथ संगत जी प्रेम से कहना, आज यहाँ वैंकूवर के इस ऑडिटोरियम में ये जो समागम का रूप बना है, और जैसे जिक्र भी हो रहा था कि वेडनेसडे को, बुधवार को यहाँ पहुँचना हुआ और इस सदगुरु की कल्याण यात्रा का ये कनाडा में अराइवल थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया हुआ और वेंसडे को यहाँ पहुँचे तो आज पिछले चंद दिनों में ये तीसरी बार हम सबको सत्संग का आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। और पिछले चंद दिनों से ये जो एक रूहानियत भरा माहौल, चाहे वो एबट्सफोर्ड में शुरुआत हुई, फिर विक्टोरिया जाते हुए चाहे फेरी पर जाना हुआ, तो वो फेरी की भी एक जर्नी किसी एक रूहानी सफ़र से कम नहीं थी। सब ने आनंद लिया और जो देख रहे थे संतों को आनंद लेते हुए, उनको देखने में भी बड़ा आनंद आ रहा था कि क्या नज़ारा है और किस प्रकार ये नज़ारा जीवन में आ सकता है। फिर कल भी भवन पर जो सदगुरु ने सभी परिवारों को आशीर्वाद दिए और आज इस रूप में ये समागम, तो उद्देश्य हम सब जानते ही हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि इस एक परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसको जाना जा सकता है। ये जो जीवन सत्य से बेखबर जीवन जिया जा रहा है, उसमें सत्य को शामिल किया जा सकता है। यही पैगाम एक एक महापुरुष ने, एक एक संत ने दिया और सदगुरु ने भी मानवता को हमेशा से यही एक पैगाम दिया है, चेतन कराया है कि सत्य को प्राप्त करके, सत्य से जुड़ के ये जो मनुष्य तन मिला है, कितनी बार हम ये सुनते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा। ये भागों से जो मिला है, ये इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। ये जो बाजी मिली है, इसको हारना नहीं। और सदगुरु ये चाहते हैं कि एक एक मानव जिसको ये बाजी, ये अवसर मिला है, वो मंजिल मकसूद को प्राप्त करे, वो इस निज घर को प्राप्त करे, इस परमात्मा की जानकारी से अपनी जीवन में भक्ति की शुरुआत करे। और वहीं फिर इस प्रकार के सवाल जैसे हमने आज भी सुना कि इसकी फिर जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है। महापुरुषों ने भाव रखे कि कहते आप यही हैं कि अच्छा इंसान बनना है, कहते आप यही हैं कि किसी के साथ बुरा नहीं करना, कहते आप यही हैं कि परहित करना है, सेवा करनी है। हम सब कुछ कर लेते हैं, पर परमात्मा की इसमें क्या गुंजाइश, कहां से गुंजाइश आ गई, दुनिया का ये सवाल है। और ये सवाल भी बड़ा सही, क्योंकि जब तक किसी ने खुद गुड़ की मिठास को नहीं चखा, उसका सवाल तो बिल्कुल सही है कि क्या होती है मिठास, किसे कहा जाता है मिठास, ये क्या तुम गुड़ की बातें करते हो। और जो स्वाद ले रहा है, वो जितना भी प्रयास कर ले शब्दों से उसको बताने का, उस मिठास के बराबर तो उसके शब्द भी नहीं पहुंच सकते। तो वो प्रयास अपना जारी रखता है कि किसी तरह किसी दिन ये गुड़ को चखने के लिए राजी हो जाए, फिर ये शायद सवाल इसके जीवन से खत्म हो जाएगा कि किस लिए ये गुड़ क्या होता है, ये मिठास क्या होती है। तो वहीं कि ये क्या गुंजाइश है फिर परमात्मा की, क्यों जब करना ही ये है। तो वहीं फिर सदगुरु समझाते हैं कि
एक तो है जीवन जीना जिसमें हम कर रहे हैं, किसी का भला करते हैं तो अपने आप को कर्ता भी समझते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो खुद को कर्ता मान लेते हैं कि मैंने कुछ करा है किसी के लिए। और जब कर्ता मानते वक्त मैं कुछ करता हूं तो मेरे मन में एक्सपेक्टेशन, जाहिर सी बात है, पैदा भी होती है कि मैं इसके लिए कितना करता हूं, इसने आज तक मुझे ठीक से पूछा भी नहीं, मैं किस किस के लिए क्या क्या करता हूं, पर कोई मेरे लिए तो कुछ करता नहीं। तो सदगुरु बताते हैं कि जब ये सत्य को जब जाना जाता है तो कर्ता भाव खत्म होने की जगह, ये करते भाव की जगह परमात्मा ले लेता है। ये मेरा स्वभाव हो जाता है। जब इस सच को मैं प्राप्त कर लेता हूं तो अच्छा करना नहीं, जीवन अच्छा हो जाता है। मैं अब सिर्फ अच्छा करता नहीं, मैं अच्छा हो जाता हूं। मैं सिर्फ प्रेम करता नहीं, मैं प्रेम हो जाता हूं। हम सब ने वो पंक्तियां सुनी होंगी कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, कि जिसके जीवन में इस भगवंत को लेके, इस परमात्मा की प्रीत नहीं है, उसको मृतक कहा जाए, मरा हुआ माना जाए। लाश बराबर है वो जीवन जिसमें परमात्मा नहीं बसा है। अब सुनने को तो लगता है कि ये कैसी बात की जा रही है। मैं चल फिर रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, दुनिया में इतना परोपकार कर रहा हूं, परमात्मा नहीं है मेरे जीवन में तो क्या, जिंदा तो मैं हूं। पर ये जो चलते फिरते जीवन की बात यहां नहीं की जा रही, यहां उस जीवन की बात की जा रही है जो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। उस जीवन हारे को प्राप्त कर सकते हैं कि मैं ना मरूं मरीबो संसारा, अब मोहे मिले वो जीवन हारा। तो ये जब जीवन हारा मिल जाता है तो सही मायने में हम भी जीवित होते हैं। तब तक तो एक मशीन की तरह जीवन चल ही रहा है। और दास बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जो अच्छा सिर्फ कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। जिनके जीवन में परमात्मा नहीं लेकिन वो अच्छाई कर रहे हैं तो उस अच्छाई की भी बहुत मुबारक, बहुत अच्छा है। उसकी वजह से संसार में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, बहुत अच्छा है। पर फिर वहीं कि वो अधूरा है, उसको पूरा किया जा सकता है। मैं एक बीज की तरह इस दुनिया में आया हूं और मेरे अंदर भी पेड़ बनने की संभावना है। फल फूल, फल भी उगेंगे, फूल भी उगेंगे। हर एक इंसान इस संभावना को लेके इस धरती पे, इस धरा पर निरंकार ने भेजा है। तो मैं क्यों राजी हूं सिर्फ एक बीज की तरह। हाल ही में एक उदाहरण दास ने दिया कि सिर्फ कर्मों की अगर बात की जाए कि कर्म अच्छे हैं, वो बहुत मुबारक है, उसकी बहुत आवश्यकता है। वहीं हम देखते हैं कि कहीं किसी जगह को सजाना हो, स्टेज को भी हम देख रहे हैं सजाया हुआ है, फूल लगे हैं, तो ये असली फूलों की जगह कागज के फूल भी लग सकते थे। कागज के फूल भी सजावट का काम कर देते हैं। अच्छे कर्म सजावट का काम जरूर कर रहे हैं इस धरती पर, समाज में, पर वो कागज के हैं, मृतक हैं। तो बिना परमात्मा के जो जीवन है वो बेशक अच्छाई कर रहा हो, वो मृतक कागज का जरूर है। तो जब हम सब असली फूल बन सकते हैं तो हम कागज के फूल बन के क्यों राजी रहना चाहते हैं? क्यों ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जिसमें कोई रस ही नहीं? और इस उदाहरण से दास को एक कहानी याद आती है कि एक बार एक इंसान का मन आया कि बड़ा ही एक प्रसिद्ध गुरु है हमारे गांव में, सब बड़े उसकी तारीफ करते हैं। अब वो चाहता था उसका शिष्य बनना, पर सोचता था कि मैं कैसे मानूं कि ये गुरु हैं, मैं कैसे इनका शिष्य बनूं। तो वो सोचता है, जाता है उनके पास कि क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। गुरु वैसे तो कहता है कि मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शीश झुकाओ कि नहीं, पर तुम्हारे जीवन में किसी सवाल का जवाब देके अगर कोई फर्क आ सकता है तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। तो वो कहता है कि आपको सब गुरु मानते हैं, तो मैं आपको
एक सवाल कह लीजिए, एक टेस्ट कह लीजिए, आप उसका अगर निवारण कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मैं आपके चरणों में आ सकता हूं। वो फिर कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे चरणों में आता है कि नहीं, पर आइए आपकी बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसको एक कमरे में लेके जाता है और दूर खड़ा कर देता है गुरु को। वो कहता है, वो देखिए सामने दो फूल रखे हैं, देखने में वो फूल बिल्कुल एक जैसे, रंग भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। तो कहता है कि इसमें से एक नकली है और एक असली है। आप बिना छुए इतनी दूरी से बता दें कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। आप कहते हैं कि बिना भगवान के जो जीवन है वो मृतक है, बिना भगवान की प्रीत के जो जीवन जिया जा रहा है वो कागज के फूल के समान है। तो आप ही फर्क बता दें कि कागज का कौन सा है और असली कौन सा है। तो गुरु मुस्कुराते हैं, 2 मिनट सहजता से खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं यहीं खड़ा रहता हूं, पर आप एक काम कर दीजिए, इस कमरे की सारी खिड़कियां खोल दीजिए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा और अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। वो खोलता है और कुछ ही मिनटों में मक्खियां, मधुमक्खियां सब आके असली फूल पर बैठ जाती हैं, क्योंकि रस तो असली फूल में ही है। कागज का फूल जितनी मर्जी सुंदरता बढ़ाने की कोशिश कर ले, पर रहेगा तो कागज का ही। तो जहां इस विषय पर कोई सवाल पूछता है कि परमात्मा की आवश्यकता क्या है, परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसको अपने जीवन में शामिल करो। परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा हमारा मोहताज नहीं है, सतगुरु हमारा मोहताज नहीं है, सत्य हमारा मोहताज नहीं है, सत्य ने सत्य ही रहना है। पर मेरे जीवन में ये संभावना है कि मैं जो कागज के फूल की तरह एक जीवन जी रहा हूं उसको मैं जीवित कर लूं, उसमें मैं ये प्रेम की महक, प्रेम का रस भर लूं, ये संभावना। तो जब ये पता हो कि जीवन जिंदा होके जिया जा सकता है तो कौन फिर एक लाश की तरह जीवन जीना चाहेगा। ये तो फिर एक मूर्खता है, ये तो एक जिद है कि मुझे मानना ही नहीं है तो मैं नहीं मानता। तो वो जिद भी मुबारक। लेकिन जब बात की जाती है कि जीवन में ये प्रेम बस जाए, ये प्रेमा भक्ति बस जाए, तो इंसान सोचता है कि प्रेम तो मैं पहले ही बहुत कर रहा हूं, अपने बच्चों को करता हूं, अपने माँ बाप को करता हूं, जिससे मिलता हूं प्रेम करता हूं। पर इंसान को ये नहीं समझ आ रहा कि वो प्रेम कर रहा है, प्रेम हो नहीं रहा। और प्रेम करने के भी हमारे बहुत से कारण हैं। कई बार लगता है मेरी ड्यूटी है प्रेम करना, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मजबूरी, जिम्मेवारी है प्रेम करना। और जिम्मेवारी जैसा शब्द जब प्रेम के साथ जुड़ जाए तो प्रेम तो दब ही जाएगा उस बोझ के नीचे, वो जिम्मेवारी ही बन के रह जाती है। कई बार हमें लगता है कि मन का कोई गिल्ट है जिसकी वजह से प्रेम कर रहा हूं, क्योंकि पहले बहुत गलत किया है किसी के साथ, अब प्रेम कर देता हूं तो कर ही रहा हूं, कर्तापन तो खत्म नहीं हो रहा। अच्छाई जरूर है उस प्रेम की, किसी को हम अच्छा फील करा देंगे शायद, पर मुझे कोई आनंद खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं प्रेम कर रहा हूं। और जब तक मैं करता हूं तब तक मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक मैं परमात्मा नहीं हो सकता, तब तक मेरे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। तो बहुत ही साधारण सा ये रहस्य, बहुत ही साधारण सा ये सच, पर जीवन में इसको उतारना बड़ा ही मुश्किल, क्योंकि ये सच लगता है शायद सच नहीं। क्योंकि हम सब सोचते हैं, हम सबको लगता है कि नहीं, जितना हमें देखने में मिल रहा है, जितना हम देख रहे हैं, इसके पार तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितना प्रेम हम करते हैं इससे ज्यादा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। जितनी परमात्मा की जानकारी मुझे है, मैं फलाने धर्म में पैदा हुआ, फलाने शास्त्र का मैं ज्ञाता, बहुत कुछ पता है मुझे। तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम परमात्मा को अपने हिसाब से सीमित करते जाते हैं। मैंने परमात्मा को अगर बचपन से मंदिर में देखा तो मुझे लगता है परमात्मा मंदिर में ही है। मैंने मस्जिद में देखा तो मस्जिद में ही है, तीर्थ में देखा तो तीर्थ में ही है।
पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम होते कौन है, परमात्मा को सीमित करने वाले। एक मछली जो तैर ही समुद्र में रही है, वो कैसे कह सकती है कि पानी सिर्फ यहां मिलता है, वहां मिलता है? ये तो हमारी अपनी एक सीमित सोच है जो परमात्मा को सीमित करने की कोशिश करती है। और ये सीमित सोच को सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से सारे दायरे हटा के, हर तरह के दायरे हटा के इतना विशाल कर देते हैं कि कहते हैं तू खुद परमात्मा हो सकता है। और जब ये रूहानियत जीवन में आती है, जब मैं रूहानी रूप से सारे दायरे हटा लेता हूं, समाज ने जो मुझको दिए हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जाति, क्या पाति, क्या खाना, क्या पीना, क्या रंग, क्या नस्ल, किसको क्या पसंद है, कोई अपना जीवन कैसे जीता है, कोई मेरे साथ मेल खाता है कि नहीं खाता, कोई मेरी सोच के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता। जो मुझे ठीक लगता है, अगर सामने वाले को ठीक लगता है, तभी वो मेरे लिए ठीक है। ये सारे दायरे ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आ जाता है, हट जाते हैं। और इसीलिए फिर प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि इन सब की वजह से ही तो प्रेम मैं कर नहीं पा रहा, प्रेम मैं हो नहीं पा रहा। और जब ये दायरे हट जाते हैं, जब ये सही गलत के फासले मिट जाते हैं, जब मुझे समझ आ जाता है कि मैं ना ये सही हूं ना मैं ये गलत हूं, ये सब तो मुझे जहां मैं पैदा हुआ उस विचारधारा ने वैसा बना दिया। पर जब समझ आता है कि है क्या ये परमात्मा, मैं कौन हूं, जब ये राज जीवन में बस जाता है, जब ये सत्य जीवन में बस जाता है, तो किसी दायरे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। क्योंकि लगता है कि ये बूंद निमानी जो हम बोलते हैं कितनी बार, वो सागर होके कैसे फिर किसी सीमा में बन सकती है। तो जब तक बूंद है तब तक अवश्य उसका दायरा है, आकार है, पर सागर होके तो उसने सागर हो ही जाना है। तो जब ये सवाल उठता है कि परमात्मा क्यों, तो जवाब जितने मर्जी दे लें, पर असल जवाब तो यही है कि परमात्मा क्यों नहीं। क्योंकि ये तो हम सबकी संभावना है। कोई बीज पूछे कि फूल क्यों बनना है, पेड़ क्यों बनना है, तो उसको क्या कोई जवाब दे? वो तेरा होना है पेड़ होना। उस बीज को कोई कैसे समझाए कि तू है ही पेड़, तू है ही ये फूल, अभी तुझे पता नहीं है। वो कहे कि मुझे धरती में क्यों आप दफना रहे हो, इस अंधेरे में क्यों डाल रहे हो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बनना पेड़। और यही इंसान की हालत है कि क्यों मुझे मेरी नींद से जगा रहे हो, मैं खुश हूं सोया हुआ, क्योंकि यहां सब कुछ मिला हुआ है। पर फिर संतों ने यही आवाज दी कि सपने को कब तक सच मान के जीते रहोगे, जाग करे जीवन जियो, सत्य को प्राप्त करके ये जीवन जियो। ये कर्ता का भाव छोड़ो, बस हो जाओ, प्रेम ही हो जाओगे। तो वो जो पंक्तियां भी हम अक्सर सुनते हैं कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो ये पंडिताई कोई किसी शास्त्र की पंडिताई नहीं मिल रही, ये जीवन जीने की कला की पंडिताई बख्श देता है सतगुरु। कि ये प्रेम को प्राप्त करके, सच्चाई को प्राप्त करके आप प्रेम हो जाएं। वरना फिर वही पंक्तियां कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। और जब तक इस भगवंत की प्रीत जीवन में नहीं बसती, तब तक हम प्रेम होता क्या है इसको जान ही नहीं सकते। तब तक जितना प्रेम हमारे जीवन में है, सब एक सौदेबाजी। इट इज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग इन रिटर्न। वो प्रेम किया ही इसलिए जा रहा है कि सामने से मुझे कुछ चाहिए, चाहे वो तारीफ चाहिए, चाहे वो प्रेम चाहिए, चाहे वो सत्कार चाहिए, चाहे वो कुछ भी चाहिए, पर किसी ना किसी चीज के लिए प्रेम किया जा रहा है। और जब तक भगवंत की प्रीत, ये सच्ची प्रीत जीवन में नहीं बसती, तब तक मैं समझ ही नहीं सकता कि प्रेम कहाँ किसे जाता है। और इसी प्रेम को जीवन में झोली में डालने के लिए सदगुरु इस धरा पर आते हैं। एक एक इंसान को कहते हैं कि तुम खुद प्रेम हो सकते हो। और आज भी इस मैसेज के साथ हमने कितने ही महापुरुषों की वाणी को सुना, तो यही अरदास कि सबके जीवन में ये अवस्था बने कि हम प्रेम होते चलें,
इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।